करते हैं अगली खबर का। हिमाचल दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी का हुआ सम्मान। और देखिए यहां पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। देहरादून में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और यहां पर लोगों द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। हिमाचल दिवस के मौके पर आज देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। यहां पर देखिए मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया और हिमाचल दिवस आज है तो इसके मौके पर आज देहरादून में बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और देखिए यहां पर एक पौधा भेंट करके सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। और देखिए उत्तराखंड पुलिस का राज्य में वेरिफिकेशन अभियान शुरू है। उत्तराखंड पुलिस डेमोग्राफिक चेंज मामले की जमीन पर करेगी जांच। और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अभियान की शुरुआत हुई। जांच के दौरान गड़बड़ी पर होगी कार्यवाही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में क्या बदल रही है डेमोग्राफी, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। जांच के दौरान गड़बड़ी अगर पाई गई तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और वेरिफिकेशन अभियान यहां पर शुरू हो चुका है। और देखिए उत्तराखंड के देहरादून में इन दिनों हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग चल रही है। हाल में हरक सिंह ने हरीश सरकार के दौरान चर्चा में आया एक शराब के ब्रांड को लेकर बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि 2016 में भी जो भी हुआ सब हरीश रावत ने किया और एक शराब ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी जो फैसला लिया गया उसका नुकसान सरकार को हुआ। वहीं अब हरीश रावत ने साफ कहा है कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जो भी प्रिय फैसले थे वो सामूहिक थे और जो अप्रिय फैसले थे वो सब मेरे थे। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। अंग्रेजी की कहावत है, नाउ कैट इज आउट ऑफ बैग। मैंने आपने तो करीब मुझे 8 साल होने को आ गए गवर्नमेंट में। मैंने हमेशा एक बात कही शुरू से ही, जब सरकार में थे तब भी और आज भी, कि जितने प्रिय निर्णय हैं वो सब हमारे सामूहिक निर्णय। देखिए खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है जहां पर कंडारी गांव में राजा रघुनाथ के जागड़ा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए और गोडर पट्टी के 27 गांव के आराध्य श्री राजा रघुनाथ के साथ कंडारी गांव में आयोजित जागड़ा मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग लिया। और देखिए मेले में क्षेत्रवासियों में भगवान श्री रघुनाथ के प्रति आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति असीम अनुराग की अनूठी छाया यहां पर देखने को मिली। देखिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर इन दिनों आए दिन अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष के नेता हमलावर हैं। इस मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला लिया जाना है। इसको लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी पिछले दिनों सरकार से अपना पराया छोड़कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। और अब इस मामले में गणेश जोशी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह की कोई आरोप लगे, इस तरीके की कोई बात आए तो इसका मुझे फायदा होता है। गणेश जोशी ने पूर्व में भी 2016 में अपने ऊपर शक्तिमान घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे और इसका मुझे फायदा हुआ था। एक बार फिर से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं जिसका आने वाले वक्त में मुझे फायदा मिलेगा। पहले तो जब मेरे पे कोई आरोप लगते हैं मुझे उसका बहुत फायदा होता है, मेरे या मेरे परिवार को। अगर आपको ध्यान होगा 2016 में एक घोड़े कांड में मुझे फंसाया गया और मैं बार बार कह रहा था साहब कि मैं था ही नहीं, मैं दोष हूं। और जब उसका सच दिखाया गया
तो मुझे उसका ये फ़ायदा हुआ। मैं हर मंच पे कहता हूँ कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है, मैं उसमें कहता हूँ मैं हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरीश रावत मुझे जेल नहीं भेजता, मुझे फंसाता नहीं, मेरी बेटी सड़कों पर नहीं आती, उसे कौन पहचानता। आज उसको पहचान मिली है, आज वो राष्ट्रीय नेता बन गई है। एक बार कोरोना के टाइम पे मेरे पर आरोप लगाया गया, जब मैं करोड़ों रुपए का सामान राशन बांट रहा था और जब मैंने ऑक्सीमीटर बांटने शुरू किए तो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि जोशी जी ऑक्सीमीटर कहाँ से बांट रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे। उस टाइम ब्लैक में 3-4 हज़ार का ऑक्सीमीटर मिल रहा था। देखिए, मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले को गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा, इस तरह का बयान देने से पहले मंत्री गणेश जोशी को अपना इतिहास देखना चाहिए। शर्म की बात है, ना हमें आपसे मतलब है, ना आपकी बेटी से मतलब है, ना आपकी राजनीति से मतलब है, हमें राजनीतिक शुचिता से मतलब है। कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही है। शक्तिमान का जो हश्र आपने किया वो पूरे उत्तराखंड ने देखा, उसमें कांग्रेस के कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा और आखिरी में उस सरकारी घोड़े को अपना दम तोड़ना पड़ा। आपने इस कगार तक उसको मार दिया। और उसके अलावा जितने भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं उसके जो प्रमाण है, जो साक्ष्य और सबूत है, वो पुख्ता हैं। चाहे वो उद्यान घोटाला हो, सीबीआई हमारे अंडर में तो है नहीं, वो तो सेंट्रल एजेंसी है, वो तो केंद्र का उपक्रम है। सीबीआई ने आपके विभाग उद्यान घोटाला हुआ है, करोड़ों की बंदरबाट हुई है, ये उसने कहा। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की कई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर बड़ा झटका दिया है। उसे उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन व जिला ब्लॉक संगठन में अस्थायी और नियुक्ति की गई थी और उन सभी नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द किया था। और इस मुद्दे पर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कहीं पर भी कुछ गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया। जिन नियुक्तियों के बारे में उन्होंने बात कही है उसमें उनसे चर्चा भी हुई है और अगर कोई बात होगी तो ठीक है, उनसे मिलकर उसको दूर कर लिया जाएगा। लेटर भी वायरल हो रहा है, भाजपा तंज कस रही है, वो कह रही हमेशा की तरह परिवार में खड़े रहती है। भाजपा क्या तंज कस रही नहीं कस रही अलग बात है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, प्रभारी को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से काम। देखिए, खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना दिवस देहरादून में धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के पूर्व नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर उपवास के बाद पदयात्रा करेंगे। चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। पूर्व सीएम ने कहा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था बदहाल है। रानीपुर मोड़ पर ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना हुई। भरे बाजार में डकैत मेहमान की तरह आए और उसी तरह चले गए। अभी तक भी पुलिस डकैती में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पारी हरिद्वार के अंदर धरने पर हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, और 11 तारीख को मैं भी शंकराचार्य चौक के आसपास 1 किलोमीटर पदयात्रा करूंगा 11 तारीख को। यदि तब तक लुटेरे नहीं पकड़े गए, तो डकैत नहीं पकड़े गए, और डकैतों की हिम्मत देखिए, मतलब अटेंशन श्री सुरेश जोशी, उनकी हिम्मत देखिए कि वो नकाब पहन के। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाहबाद शम्स ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड की
परिसंपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में करीब 5000 अचल संपत्तियां हैं, लेकिन जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था उस दौरान कितनी संपत्ति उत्तराखंड के हिस्सों में आई थी उसका रिकॉर्ड गायब है। उन्होंने कहा कि अब अपनी चिन्हित संपत्तियों पर अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रहे हैं। कई जगह पर कानून प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ वक्फ बोर्ड की बहुत ज़्यादा संपत्तियां तो नहीं है, लेकिन लगभग 5000 के करीब अभी तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें लगभग 5000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। उन 5000 संपत्तियों में हमारा मानना है कि उन संपत्तियों में अधिकतर संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। ऐसे बहुत बड़ी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर कब्जे हैं, जैसे नैनीताल रामगढ़ के अंदर 200 बीघे का रिसोर्ट बनाया हुआ है। पूर्व सांसद यूथ कांग्रेस के बड़े नेता। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है। समय समय पर इसकी शिकायतें भी शासन और प्रशासन स्तर पर आम लोगों द्वारा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और अन्य पुलिस के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज और धर्म परिवर्तन के साथ साथ लव जिहाद की घटनाओं पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने अब इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब हम तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने जो पुलिस उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो बाहरी प्रदेश से जो लोग यहाँ कर बसते हैं, मुख्यतः जो है देहरादून एक ऐसा इकोनॉमिक सेंटर बना है जहाँ काफ़ी जो है बाहरी प्रदेश से लोग यहाँ आकर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है मंशा है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है, खासकर जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार जो है ऐसे जो क्राइम हुए हैं बड़े, उसमें कई बार बाहरी तत्वों की जो है संलिप्तता दिखाई दिया है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय है कि ऐसे लोगों पे जो है उस पर